अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये आपको नज़र आ रही है क्या चीज़ है, आप इसको गैस करें ये है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये करें, मैं अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे। अब आपने सोच लिया होगा ये क्या है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा सीज़न है, ये है शकरकंदी, जिसका बहुत ज़्यादा सीज़न है। मैंने इसका छिलका उतार के इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको हम एक अलग तरीके से बना रहे हैं। इसको मैं उबालूँगी, उबाल के इसको थोड़ी सी इसमें हम चीनी डाल के इसको मीठी करके बनाएंगे। अब ये देखिए, ये हमने अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये एक प्याली चीनी है, पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। अच्छा, हम एक प्याली चीनी पूरी नहीं डाल रहे अभी, इसमें आधी से थोड़ी ज़्यादा डालिए ताकि फिर हमें अंदाज़ा हो जाए ये कितनी मीठी है। हल्की सी मीठी करनी होती है। और इसमें ये आधा किलो के करीब हमने इसमें पानी डाला है। इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाती है। इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढक्कन दे देंगे, ढक्कन दे के पकाएंगे इसको। ये देखिए, इसके अंदर उबाल आ गया और ये बड़ी मज़े की शकरकंदी बनेगी। अभी तक जैसे हम आलू उबालते हैं ना, उसी तरीके से ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको उबलने में। अब हम इसको ढक्कन देके 15 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन हुई है। मिलते हैं 15। मैंने एक आपको ये बताई, ये देखें ये उबल रही है, ये 10 मिनट हो गए और ये तकरीबन नरम हो गई है। इसमें मिठास भी बिल्कुल सही है। और अब हम इसको जल्दी से इसका पानी खुश्क कर लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये एक है, ये हम सिकीवी बना रहे हैं। आप लोग सिकीवी खाते हैं जो आप लोग ख़रीदते हैं और जो वो बहुत महंगी देते हैं। आप इस तरीके से तवे को गरम करें, तवे को गरम करके उसके बाद उसकी जो आँच है ना, जब तवा गरम हो जाए तो उसकी आँच जो है ना हम दम पे लगाते हैं। आप जो है ना आँच जो है इसकी दम वाली रख दें। दम वाली आँच के ऊपर इसको रखें और फिर इसके ऊपर जो है ना ढक्कन, ये हमें दम वाली आंच पे पकाना है। कोई पुराना सा थाल रख दें ताकि बर्तन रख दें, वो ख़राब भी हो तो आप लोगों को दुख ना हो। पुराना सा हमने बर्तन रख दिया है और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हम पलटेंगे, अलग अलग जगह से चेंज करेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। चले अब मिलते हैं थोड़ी देर। देखें अब हम इसको यहाँ से इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, इस तरीके से ये हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे और इसको ऐसे उलट उलट के इधर से उधर करके हम पकाते जाएंगे। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से सिकती है। और अगर ये आपको ज़रा मसला कर रहे हो सेकने का तो आप इसमें ना हल्का सा पानी का छींटा दे दें, हल्का सा, ये ना पानी का छींटा। तो ये हम पानी का हल्का सा छींटा देंगे तो क्या होगा कि पानी तो खुश्क हो जाएगा और ये इसकी जो भाप बनेगी ना, ये देखें ये इसकी भाप बन रही है इसके अंदर। जब ये भाप बनती है तो ये और ज़्यादा जल्दी गल जाती है और पानी इसका थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा। अब ये तकरीबन हम इसको 5 मिनट की, ये जो हमने उबालने रखी थी ये उबल गई है। इतनी प्यारी ये खूबसूरत लग रही है और इस कदर मज़े की है। मैंने टेस्ट की थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये उबली भी। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूँ, ये तकरीबन 2 किलो शकरकंदी थी। उसमें हमने उसको छिलका उतार के हमने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए थे दरमियाने साइज़ के। फिर उसमें आप 1 से 1 प्याली उसके अंदर पानी डालें, 1 से 1.5 प्याली पानी डाल दें और उसमें आधी प्याली चीनी डालें। ज़्यादा चीनी नहीं डालें, आधी प्याली चीनी डालें। और जो कम मीठा खाते हैं वो और भी कम चीनी डालें उसके अंदर। और ये आधी प्याली से ज़्यादा चीनी इसके अंदर नहीं डालें और उसको ढक्कन जब उसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए शकरकंदी के भगोने में तो आप उस पर ढक्कन देके उसको तेज़ आंच पे पकाएं। ये तकरीबन 15 मिनट में रेडी हो जाती है। 10 मिनट बाद आप चेक कर लें। जब मैंने चेक किया तो तकरीबन रेडी थी। उसके बाद उसको हमने उलट पुलट के किया कि अच्छे तरीके से उसमें चीनी बैठ जाए और फिर हम उस पर बिल्कुल जब ज़रा सा पानी बचा तो मैंने उसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और अब ये रेडी हो गई है। और ये जो हमने तवे पे चढ़ाई थी ये भी होने वाली है, बस ये होती है। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसी हुई है। ये इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी तो हमें जल्दी हो रही थी तो मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए थे आपको दिखाने के लिए कि और ज़्यादा अच्छी हो जाए, जल्दी तैयार हो जाए। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप इसमें हल्के सी छुरी डाल के देखें, ये हमें जल्दी हो तो हम इसके छोटे छोटे से पीस करके रख सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है।
अब मैं आपको ये देखिए, मैंने इसको चेक किया। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है, किस कदर परफेक्ट हुई है। ये देखें यहाँ से, ये देखें। चलें अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिल्कुल रेडी हो गई है, किस कदर इस कदर धुआं निकल रहा है। और ये देखें टेक्सचर देखें इसका। और ये लग रहा है ना जैसे बाज़ार जैसी है। असल में ये बहुत ज़्यादा मोटी मोटी थी तो उनको टाइम लग रहा था, तो मैंने उसके काट के बीच में से हाफ़ करके बाद में जब थोड़ी सी पक गई थी तो इस तरीके से मैंने पीस करके रख दिए थे। और जब कच्ची हो आप तब भी ये काम कर सकते हैं कि उसके इस तरीके से आधे आधे पीस करके आप तवे के ऊपर रखें और हल्का सा पानी का छींटा लाजमी दें। पानी के छींटे से क्या होता है, थोड़ा सा पानी डालने से उसकी जो भाप बनती है, भाप बनने से ये जल्दी पक जाती है। अच्छा, अब ये जो मीठी वाली है और उसके लिए हमने ये खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार की है। आप इसके ऊपर इस तरीके से जैसे आपको खाना चाहें आप किसी भी बर्तन में अलग से निकाल लें। और ये हमने इसके लिए खट्टी मीठी इमली की चटनी है, बहुत मज़े की चटनी होती है ये। और इसके ऊपर हमने ये ऐसे किया। अच्छा, चटनी में हमने कुछ भी नहीं डाला, इमली का जो पानी होता है गुद सारा हमने निकाल के उसको हल्का सा हमने चूल्हे पे पकाया। इसमें हमने थोड़ी सी उसके हिसाब से थोड़ी सी चीनी डाली कि उसका मिठास आ जाए। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने चटनी बनाई है, हमने चटनी में कुछ भी नहीं डाला, ऐसे कोई ख़ास चीज़ें नहीं डाली है हमने। उसके अंदर हमने थोड़ी सी पानी हमने इमली का गूदा लिया और उसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाली। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डाला और थोड़ी सी हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा हमने नमक डाला है। ये चटनी हो गई है रेडी। और ये बहुत मज़े की चटनी है। और साथ में आप कोई सा भी चाट मसाला इस पर छिड़क सकते हैं, ये चाट मसाला। और ये ऐसे ही है, इसको और आप हल्का सा चाट मसाला छिड़क के खा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से आप खाएँ। ये देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रही है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आगे से आगे नई से नई वीडियो आपके लिए बनाऊँ। जो आजकल सीज़न के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो मैं रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।